हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को। स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर की स्टडी में। और हम सभी फिर से करने वाले हैं प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 2 को। हम इससे पहले आप सभी को प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन संख्या 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए थे। अब इस वीडियो में हम आपको वही प्रश्न बताने वाले हैं जो कि प्रश्न संख्या 2 होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले समझिए। अगर आप किसी भी नंबर के यानी किसी भी संख्या के अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, जब वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या में आपको बताना है कि कितना अंक आया है। लेकिन आपको सॉल्यूशन यानी कि हल नहीं करना है, आपको बिना गणना किए ही बता देना है। जैसे आपको हम 2-4 एग्जाम्पल कराते हैं, फिर हम आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। जैसे यहाँ पे समझिए, एक प्यारा सा हमारे पास एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 81 लिखे, क्या लिखे 81। अब हम आपसे पूछे कि अगर आप 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा जी? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप 81 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है जी? तो 1 है। कितना है? अंकों की संख्या 1 है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, बस यही आंसर। लेकिन हम यहाँ पे हल करें, लेकिन आपको हल करने की जरूरत नहीं है। एक और लीजिए प्रश्न। जैसे हम यहाँ पे बोले 169, अगर आप 169 का वर्गमूल निकालते हैं यानी 169 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 13। कितना आता है? 13। जब आप 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 13। अब इस 13 में आपको बताना है कि अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर, पहले अंक 3 है और दूसरे अंक 1 है। तो हम इसमें कह सकते हैं सर कि इसमें अंकों की संख्या कितना है जी? 2 है। कितना है? 2 है। यानी जब हम कोई भी नंबर के वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, उस संख्या में देखना है कि कितने अंक है। कितने अंक है आपको पता होना चाहिए कि अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई अंकों की संख्या कितना होती है, तो टोटल 10 होती है। वो कौन कौन होती है देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 ही अंक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो अंक नहीं है, वो संख्या हो जाती है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे जो 10 लिखे हैं बाबू, यह 10 हम अंकों का प्रयोग करके लिखे हैं। यहाँ पे पहला अंक 0 है और यहाँ पे दूसरा अंक क्या है? 1 है। तो आप इसमें बताइए अंकों की संख्या कितनी है? तो आप बोलिएगा सर 2। कितने हैं? 2 है। एक 0 है और दूसरा क्या है? 1 है। चलिए, तो अब हम प्रश्न पे लौटते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको आप समझिए। आपको तो समझ में आ गया। अब हम लोग ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक पे कैसे बनाएंगे। आप ये सभी बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे आपने समझा क्या कि अगर आप 81 का वर्गमूल निकालते तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। फिर अगर 169 का वर्गमूल निकालते तो कितना आ रहा है जी? 13। यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो चलिए अब इसको हम बनाएंगे कैसे सर? तो एक नया उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 144 है। यहाँ पे कितना है जी? 144 है। अब हम आपसे पूछे कि 144 के अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि वर्गमूल में हम लोग जोड़ा यानी कि पेयर 2-2 का बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पेयर बना देना है। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं कि सर 44 का एक जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 1 का एक हाफ जोड़ा बन रहा है। तो अब यहाँ पे दिखेगा कितने जोड़ा लगा जी? 2 जोड़ा लगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। क्या जी बात इतना आपको समझ में आया क्या? देखिए अगर आप 144 का वर्गमूल निकालिए तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। एक तो 2 अंक है और दूसरा 1 अंक है। तो हम कह सकते हैं कि 144 के जब वर्गमूल निकालते हैं तो अंकों की संख्या कितनी होगी जी? 2 होगी। बात समझ में आया क्या? अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न को यानी चैप्टर के प्रश्न को बनाते हैं इसी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे पहला प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न में बोला है सर 64। 64 में अगर आप 64 के वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के बाद अंकों की संख्या कितना होगी? लेकिन हमको हल नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि बिना गणना किए आपको हल नहीं करना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जोड़ा कितना का लग रहा है जी? 1 का जोड़ा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 64 के वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम एक प्यारा सा लाइन लिखेंगे, 64 के वर्गमूलों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे 64 के
वर्गमूल 64 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगी? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। वो कैसे होगा हम आपको समझा चुके हैं। चलिए दूसरे प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में बोल रहा है 144। कितना है जी? 144 है। अब आपसे पूछा कि 144 के जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो अंकों की संख्या कितना होगी? तो यहाँ पे आप सबसे पहले जोड़ा लगाइए। तो यहाँ पे एक 44 का जोड़ा लगेगा, फिर यहाँ पे एक हाफ जोड़ा लगेगा, लेकिन हाफ लगेगा तो गिनेंगे हम पूरा ही। तो यहाँ पे टोटल जोड़ा कितना लगा जी? 2 जोड़ा लगा। तो हम कहेंगे 144 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो वहाँ पे अंकों की संख्या कितना होगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 के वर्गमूल 144 के वर्गमूल के अंकों की संख्या। कितना? अंकों की संख्या कितना हो जाएगी जी? तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। क्या बात इतना समझ में आया क्या? चलिए तीसरे प्रश्न को इसी तरीके से समझ लीजिए। तीसरे प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पे 4489 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4489। अब आपसे पूछा कि सर अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के बाद अंकों की संख्या कितना होगी? लेकिन आपको गणना नहीं करना है, आपको हल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जोड़ा लगाना है। आपको हमेशा दाहिना तरफ से जोड़ा लगेगा। कितना का? वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगता है जी? 2 का लगता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगे, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा लगे, तो यहाँ पे जोड़ा कितना बना? 2 बना। तो हम कह सकते हैं कि जब इस नंबर का वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितना हो जाएगी? 2 आ जाएगी। तो लिखेंगे 4489 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगी जी? यहाँ पे पेयर कितना का बना? 2 का बना। तो हम यहाँ पे कहेंगे 4489 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगी जी? तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरे प्रश्न भी देख लिए। अब यहीं पे आप लोग लगले देखिएगा चौथे प्रश्न। यहाँ पे चौथे प्रश्न क्या कह रहा है जी? देखिएगा 27,225 है। 27,000 क्या है जी? 225 लिखेंगे। 27,225 में आपसे पूछा, यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न है। 27,225 में आपसे पूछा कि अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो अंकों की संख्या कितना होगी? तो सबसे पहले आपको 2 का जोड़ा लगा देना है। यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ पे हाफ का जोड़ा बना। लेकिन हम लोग काउंट करेंगे पूरा ही। हाफ का जोड़ा लगे या 2 का जोड़ा बने, हमें पूरा ही गिन लेना है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा लगा जी? 1 जोड़ा यहाँ पे है, 1 जोड़ा यहाँ पे और 1 जोड़ा यहाँ पे। टोटल कितना जोड़ा लगा है जी? 3 जोड़ा लगा है। तो हम कह सकते हैं कि 27,225 में वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 27,225 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगी? तो 3 होगा। 3 होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पांचवें सवाल। यहाँ पे 5वें नंबर सवाल में बोल रहा है 3,90,625 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वहाँ पे जब वर्गमूल निकालेगा तो वहाँ पे अंकों की संख्या कितना हो जाएगी? तो चलिए लिखेंगे 3,90,625। यहाँ पे सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें तो गणना करना नहीं है, हमें तो अंदाजे बताना है। तो ट्रिक है एक, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बना। तो यहाँ पे टोटल जोड़ा कितना बना जी? 3 जोड़ा बना। तो हम कह सकते हैं कि 3,90,625 में वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यही बात को आपको लिखना है 3,90,625 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना हो जाएगी जी? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बात क्या आपको समझ में आया क्या? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन संख्या 2 को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे बनाएंगे बिना गणना किए हुए, तो आप बना के दिखाइए। हमारे तरफ से एक HW में आपके लिए प्रश्न दिया जा रहा है। यहाँ पे HW में आपके लिए क्वेश्चन दिया गया 625 और आपसे पूछा कि 625 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो अंकों की संख्या कितना होगी? इसका आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो प्यारे साथी, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं और किए भी है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी के साथ।